ओह माय गॉड, ये है हमारे पास खौलता हुआ पानी। ये है हमारे पास वार्म वाटर, जिसको आप गुनगुना वाटर बोलते हैं। ये हमारे पास है कूल वाटर, जिसको आप सुराही का पानी या फ्रिज का पानी बोल सकते हैं। मैं फ्रिज का पानी लेके आया हूं। और लास्ट में हमारे पास है चिल्ड वाटर, जो बर्फ वाला पानी है। अगर बर्फ वाले पानी का अगर हम टेम्परेचर नोट करेंगे तो इसका जो टेम्परेचर है कम से कम कितना हो जाएगा, 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमारे पास ये है फ्रिज वाला पानी या सुराही वाला पानी, इसका टेम्परेचर कितना है, या 16 सेंटीग्रेड। इसके बाद आता है गुनगुना वाटर, इसका टेम्परेचर आपको कितना दिखाई दे रहा है, 40-45 दिखाई दे रहा होगा, 45 सेंटीग्रेड दिखाई दे रहा है। लास्ट में आता है हमारे पास वो वाला पानी जो हम पीते तो रोज है, लेकिन आप कभी पीते नहीं भी हैं, इसको बोलते हैं चाय। इसका टेम्परेचर लगभग 60, 70, 80 के आसपास होना चाहिए, लगभग 75 सेंटीग्रेड दिखाई दे रहा है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इन दो पानी के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम इसके बारे में बातें नहीं करने जा रहे हैं और इसके बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं। सिर्फ 2 पानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हम दैनिक जीवन में रोज इस्तेमाल करते हैं, कि कब हमको कूल वाटर पीना चाहिए, कूल वाटर पीना भी चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, ये गर्म पानी जिसको हमें पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए तो कब पीना चाहिए। आइए आज के वीडियो में हम समझते हैं क्या होता है जब आप गर्म पानी पीते हो, क्या होता है जब आप ठंडा पानी पीते हो। अगेन, जब मैं ठंडा पानी कहूं तो आप समझ लीजिएगा मैं जो है फ्रिज वाला पानी या सुराही वाले पानी की बात कर रहा हूं, जिसको हिंदी में शीतल जल बोलते हैं। क्या होता है अगर आप गर्म पानी पीते हो तो सबसे पहला जो चीज होता है आपके शरीर में, उसको बोलते हैं वेसोडाइलेशन। वेसोडाइलेशन मतलब वेसो मतलब वेसल्स, डायलेशन मतलब खुलना। ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल इंटेस्टाइन हमारे अर्णव भैया ने बनाया है। इसको डिजाइन को आप थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा। ये जो है ऐसे करके आएगा, फिर यहां से जुड़ेगा। ये है हमारा एलिमेंट्री कैनाल, ये इसको बोलते हैं ओइसोफेगस, इसको बोलते हैं स्टमक। ये छोटी वाली इंटेस्टाइन है, बड़ी वाली इंटेस्टाइन ये हमारा पूपू घर है, जहां से हम टट्टी करते हैं। तो सबसे पहला है वेसोडाइलेशन। वेसो को मतलब वेसल्स, यानी ब्लड की जिसमें खून बहता है, जिस नली में बहता है उस नली को बोलते हैं वेसल्स। तो लेकिन इसमें तो वेसल्स कहीं दिख ही नहीं रही। जैसा कि आप जानते हैं जब आप खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद यहाँ पे ढेर सारी कैपिलरी बनी होती है चारों तरफ। ये जब आप खाना खाते हो, ये खाना निकल के हमारे ब्लड में चली जाती है, ब्लड को पंप करके जाता है हार्ट में, हार्ट पंप करता है, पूरे शरीर में पहुंचा देता है खाना। तो क्या होता है कि वेसोडाइलेशन, जब आप गर्म पानी पीते हो, आप गर्म पानी पीते हो तो ये जो वेसल्स हैं, जैसे कि मान लो कि हमारे पास ये है वेसल्स, जैसे कि मान लो कि ये कैपिलरी यहाँ पे गई, ये दूसरा ब्रांच है, तीसरा ब्रांच है। जैसे कि मान लो कि इसके चारों तरफ यहाँ पे ढेर सारी टिश्यू होते हैं। उस टिश्यू को अगर मैं यहाँ पे इसे ड्रा कर दूं, मान लो कि इसके चारों तरफ जो टिश्यू हैं घेरे हुए हैं, इस तरह से बने हुए हैं। और यहाँ पे है आपका पेट, यहाँ पे आ गया पानी। जैसे पानी आता है तो ये वाली जो टिश्यू होती हैं रिलैक्स हो जाती हैं, हाँ ऐसे हो जाती हैं। जब ऐसे हो जाएंगी तो ये जो है इसका जो कैपिलरी है, इसका वॉल खींच जाएगा इस पार। जब खींच जाएगा इस पार तो इसका जो है ब्लड का जो कैपिलरी है ऐसे हो जाएगा, तो ऊपर वाला यहां से हट जाएगा। अब आप देख सकते हैं उसका जो कैपिलरी की जो ओपनिंग थी, पहले इतनी बड़ी थी, अब इतनी बड़ी हो गई है, तो बड़ी हो गई है। तो जब बड़ी हो जाएगी तो जिसमें खून का प्रवाह जो है और ज्यादा क्वांटिटी में होगा, तेजी से नहीं होगा, बल्कि स्पीड स्लो हो जाएगा, लेकिन जो है क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी। क्वांटिटी का मतलब कि अगर मान लो कि 1 मिनट में 10 ml फ्लो यहाँ पे हो रहा है ब्लड का, तो उसी अगर गर्म पानी पीते हैं तो 1 मिनट में वो जो है 15 ml चलना शुरू हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया वेसोडाइलेशन का मतलब क्या होता है, इसका फायदा क्या होता है। फायदा यही होता है कि जैसे मान लो आपने कोई चीज खाना खाया तो खाना एब्जॉर्ब होने के बाद शरीर में जल्दी से पहुंचा देगा, इसको बोलते हैं वेसोडाइलेशन। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप गर्म पानी पीते हैं तो जो न्यूट्रिएंट्स जो आप खाना खाते हैं, न्यूट्रिएंट्स का फ्लो फास्ट होता है। कहने का मतलब यह है कि जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद उस न्यूट्रिएंट का फ्लो जो है जल्दी हो जाता है, उस शरीर में जल्दी पहुंचा दिया जाता है। नंबर 3 फायदा गर्म पानी पीने का, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब कि यहां पे जो खाना अभी आपने खाया है, गर्म पानी आया है, तो गर्म पानी में फूड डिजॉल्व भी ज्यादा होता है। जब डिजॉल्व ज्यादा होगा तो ये जो है एब्जॉर्ब भी ज्यादा होगा। केमिस्ट्री कहती है कि कोई भी सोल्यूशन ए है, अगर बी में कन्वर्ट हो रहा है, अगर उसके उस कन्वर्ट होने में अगर 1 मिनट का समय लग रहा है, अगर आप इसको थोड़ा सा गर्म कर दीजिए तो ये जो है आपका 30 ही सेकंड में हो जाएगा। तो कहने मतलब रिएक्शन फास्ट हो जाता है। जब आप गर्म पानी पीते हैं
तो आपके जो खाने होते हैं, जो भी डाइजेशन की प्रक्रिया हो जाती है वो थोड़ा स्पीड अप हो जाती है। वहीं से होता है नंबर 4, इसको बोलते हैं डाइजेशन आपका फास्ट हो जाता है। फास्ट क्यों हो जाता है? इसमें जैसे कि आपको जानते हैं कि आपके मुंह से लेकर के यहाँ पे ये माइलेज, ये होता है लाइपेज और ये होता है पेप्सिन। तो ये माइलेज आपको कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, लाइपेज आपके फैट जो आप खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करता है, पेप्सिन जो है आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। जब आप गर्म पानी पीते हैं तो इसको एक्टिवेट करता है। कैसे काम करता है? टेम्परेचर जानते हैं, ये सारे एंजाइम जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम करते हैं। अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर प्लस या माइनस थोड़ा बहुत इधर उधर है, अगर थोड़ा सा वार्म पानी पीते हैं तो पानी को जो एंजाइम का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वहां तक लाने में ये जो है वार्म वाटर मदद करता है। फायदा नंबर 5, गट मोबिलिटी। गट मोबिलिटी क्या होती है? जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा ओइसोफेगस है, जब हम खाना खाते हैं, खाना हमारा जो है गोले के रूप में जाता है, एक गोला यहां एक गोला यहां। तो जो हमारे पास ये जो मसल्स हैं, यहाँ पे फूला रहेगा, फिर यहाँ पे पचका रहेगा, यहाँ पे फूला रहेगा, फिर यहाँ पे पचका रहेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये इस तरह से ट्यूब होती है, एक जगह फूला पचका फूला पचका। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक प्रकार का वेव टाइप का बना हुआ है, ठीक है, वेव, जैसे तरंगदैर्घ्य जिसे बोलते हैं। तो इस वेव को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो इस तरह से गति करता रहता है। तो यही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट सिर्फ यहां पर भी नहीं बल्कि आपके यहां पर भी होता है, ठीक है। इसमें भी जो है बोलस के रूप में इस तरह से बनते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो गर्म पानी, जो गुनगुना जो लोग पानी पीते हैं, यहाँ पे मदद करता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में, जो आप खाना खाते हैं, और आपके सुबह सुबह जब प्लेटिन में बैठते हैं तो उसमें भी मदद करता है। कैसे काम करता है ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे हैं लैब एट होम। साइंस पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। आपको मैकेनिज्म जानना है, आपको एक बार मोटा मोटा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, पूरी जिंदगी भर कोई आपको सीरो साइंस पढ़ा के गलत इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे पाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि गट मोबिलिटी का गर्म पानी से क्या लेना देना है। तो इसके अगर आप यहां से काटेंगे तो हमको जो है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसको बोलते हैं रिलैक्स मोड। एक अगर हम यहां पे इसको काट के देखें तो ये जो है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसको बोलते हैं कंट्रैक्शन मोड। एक तरह से कंट्रैक्शन रिलैक्शन, कंट्रैक्शन रिलैक्शन, कंट्रैक्शन रिलैक्शन होता रहता है। ओके, तो क्या है आप सिर्फ गर्म पानी पी लेने से आप कंट्रैक्शन रिलैक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं? उसका उत्तर है नहीं, कतई नहीं। हमारी बायोलॉजी बहुत ही कठिन है समझना और आपको समझाना। हमारी बॉडी को बहुत ही कंप्रिहेंसिव तरीके से काम करती है। उसमें सिर्फ पानी नहीं बल्कि ओ भी ऐसा भी वैसा भी कई चीजें रेगुलेट करती हैं। जो सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए जानना हो, उसके लिए मैं रेसिपी भी बताने जाऊंगा आज आपको। उसको बोलते हैं मैग्नीशियम। ये है मैग्नीशियम, जो हमारे मसल्स, ये एक तरह से स्मूथ मसल्स होते हैं। यहाँ पे स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं, जो आप जानबूझ के कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको इनवॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। जो मसल्स आप जानबूझ के कंट्रोल कर सकते हैं उसको बोलते हैं वॉलंटरी मसल्स। ये इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं। इनवॉलंटरी मसल में जो मसल्स भी कई प्रकार के होते हैं, इसमें से जिस मसल का इसमें पाया जाता है, इसमें यहाँ पे जो ये मसल्स हैं, यहाँ पे इसको बोलते हैं स्मूथ मसल्स। इस स्मूथ मसल में अगर मैग्नीशियम रहता है तो ये जो है रिलैक्स वाले मोड में रहता है। तो ऐसे में जब रहता है तो अगर कोई भी चीज खाना खाते हैं तो चला जाता है आराम से। उसके बाद आता है कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन करने के लिए जो मिनरल आपको चाहिए उसको बोलते हैं कैल्शियम। तो कैल्शियम क्या करता है? ये भी मसल्स को पुल करता है, खींचता है। जब खींचता है तो इसका मुंह यहाँ पे बंद हो जाता है। जब ये बंद हो जाता है, अगर खाना उसके नीचे थोड़ा सा पड़ा हुआ तो इसे ठेल देगा, नीचे चला जाएगा। फिर मैग्नीशियम आ जाएगा ओपन क्लोज, ओपन शट। तो इस प्रकार के क्रमाकुंचन शायद हिंदी में बोलते हैं, इस क्रमाकुंचन को अंग्रेजी में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। लेकिन एक चीज याद रखें, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी सिर्फ पानी और मैग्नीशियम और कैल्शियम से रेगुलेट नहीं होती, बहुत चीजें हैं। एक और बहुत जरूरी चीज है इस चीज को आगे करने के लिए, इसको बोलते हैं वाटर। इस सब चीजों को होने के लिए जो सबसे जरूरी चीज चाहिए वो है वाटर। ये वाटर आपके मैग्नीशियम के साथ बहुत अच्छा सा कंजक्शन, बहुत अच्छा रिलेशन बना के रखता है। जब भी मैग्नीशियम काम तभी करेगा जब पानी रहेगा, जब पानी नहीं रहेगा तो मैग्नीशियम बैठा रहेगा। गुनगुना पानी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा पेट के लिए अच्छा होता है, तो आप गुनगुना पानी पीजिए। कहने का मतलब है हमारे शरीर में पानी पर्याप्त मात्रा में रहता है तभी ये सारी चीजें काम करती हैं, अदरवाइज काम नहीं करती हैं। यही चीज ये दोनों यहां पर भी नहीं, ये चीज यहां पर भी काम करती है। यहां पर भी, यहाँ पे मैग्नीशियम जो होती है आपको जो है
पूपू घर को बड़ा करके खोलते हैं ताकि आपका लेट्रिन बाहर आ जाए। जो कैल्शियम होती है उसको जो है इस तरह से बंद करके रखती हैं। तो कहने का तात्पर्य हुआ है कि अगर आपके पास कॉन्स्टिपेशन है तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर साहब आपको दे देंगे दवाई। उस दवाई का नाम है मैग्नीशियम सल्फेट। ये एक प्रकार का सप्लीमेंट होता है या टेबलेट होता है। जो भी बड़का वाला डॉक्टर होते हैं वो आपको सप्लीमेंट देंगे। ये वाला खाएंगे तो आपको लेट्रिन तुरंत हो जाएगी, पतली टट्टी की तरह। अगर आपको पतली टट्टी हो रही है तो जिससे डायरिया है उदाहरण के लिए, तो आपको जो कोई ऐसा चीज दे देंगे जिसमें कैल्शियम या कैल्शियम से संबंधित कोई टेबलेट दे देंगे। अगर कैल्शियम मैग्नीशियम की मात्रा आपके शरीर में कम है तब आप जाएंगे बड़का डॉक्टर के पास। बड़का डॉक्टर आपको सप्लीमेंट लिखेंगे या फिर टेबलेट लिख के दे देंगे। लेकिन मैं आपको जुगाड़ बता रहा हूं ऐसा जो कि आपको आला वाले डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके लिए आपको ले चाहिए फीग। ये है हमारे पास फीग। एक फीग को आप जो है पानी में इसी तरह से डाल दीजिए और डालने के बाद इसको रात भर छोड़ दीजिए। रात भर छोड़ने के बाद 12 घंटे बाद एक कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आपको सवेरे उठना है, बासी में पीना हो पीजिए, दोपहर को पीना पीजिए, शाम को पीना पीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम लैब एट होम में आपके लिए काफी छूट है। कभी उठिए, सवेरे उठिए, ये पानी पी जाइए। और ये जो बचा हुआ है आपका फीग, ये आपको खा जाना है। फीग में होते हैं बहुत ही बढ़िया स्रोत। एक कॉम्बो है दोनों का, कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं फीग में। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अंजीर बोलते हैं ना, अंजीर बोलते हैं। अगर आपके पास फीग नहीं है, अंजीर नहीं है तो कोई बात नहीं, उससे भी सस्ता जुगाड़ बताता हूं। आपको चाहिए केला। केले को पानी में धुल देना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि दुनिया में ऐसा पहला रेसिपी बताने जा रहा हूं जिसमें आपको केला धोना पड़ रहा है। ठीक है, मुस्कुराइए। आप लाइव एट होम चैनल देख रहे हैं, ऐसी जानकारी सिर्फ आपको हमारे यहां देखने को मिलेगी। आपको केला ले लेना है। केला को जो है इस तरह से काट देना है। काटने के लिए आपको चाकू चाहिए। चाकू यहाँ पे है ही नहीं है, मैं चाकू लेके आता हूं। ओके, रामपुरी चाकू मेरे पास आ गए। लोग पूछे कहते रहते हैं कि आपके पास प्लास्टिक की चाकू है क्या? ये प्लास्टिक के नहीं है, मेटल की, सिर्फ रंग लगा दिया गया है। आपको सिर्फ बनाना कुछ तरह से काट लेना है। इस तरह से यहाँ पे अच्छे से खोल लेना है। खोल लेने के बाद इसको यहां से निकाल देना है। निकाल देने के बाद इसको जो है छोटे छोटे टुकड़े में काट लेना है। तो काट लेने के बाद इसको फेंक देना है, क्योंकि हम उसमें नहीं, हम इसमें ढूंढ रहे हैं कुछ नया चीज। इसको आप इस तरह से काट लीजिए। काटने के बाद इसको छोटे छोटे टुकड़े में काट लीजिए और इसको 10 मिनट खोलते हुए पानी में 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। मैं पका के लेके आता हूं इसको। ओके, तो मैंने इसको उबाल लिया है। और आपको चाहिए 10 रुपए वाले छन्नी। हर माल 10 रुपए ठेले पास चाहिए। जिस ठेले पे लिखा रहता है हर माल 10 रुपया, वहां से लेके आइए छन्नी। और यहां से जो है वही केले वाला जो पानी है हमारे पास, और छान लेने के बाद, चलो इतना ही छानता हूं, नहीं तो जो है कोहराम मच जाएगा। मैं इसको रख के आता हूं। तो क्या है इस केले के पानी में खास? जैसे कि आप जानते हैं केले में बहुत बढ़िया स्रोत होता है पोटेशियम का। इसमें है सोडियम भी है, इसमें आपका कैल्शियम भी है, इसमें मैग्नीशियम है। पूरा बहुत बढ़िया कॉम्बो है मिनरल्स का, जिसको हम हल्का समझ के उसको फेंक देते हैं। उसको हमको पीना चाहिए ठंडा करने के बाद। हमारी तरह मुंह मत जलाइएगा। हमारा आप जीव देख सकते हैं जला हुआ है। पहले मैं चाय बेचता था, ठीक है, जब मैं छोटा बच्चा होता था। ठीक है, मैंने जो है हाई स्कूल तक सिर्फ चाय की दुकान पे बैठा था अपने पिताजी के साथ। ठीक है, और इसी चक्कर में हाई स्कूल में फेल भी हो चुका हूं। ठीक है, तब जाके अमेरिका आ पाया हूं। और इसको आपको पी लेना है। ठीक है, और सब इस माथा पच्ची चक्कर से बचना चाहते हैं तो आप संडे हो मंडे रोज खाओ अंडे। अंडा आप डेली खाइए, हफ्ते में कम से कम एक बार जरूर खाइए। दूध, जो बच्चे को कहते हैं मेरा बच्चा दूध नहीं पीता है, मेरा बच्चा दूध नहीं पीता, आप बच्चों की छोड़िए, आप खुद क्यों नहीं पीते हो? हमारे इंडिया में क्या है कि ज्यादातर जो बड़े हो जाते हैं दूध पीना बंद कर देते हैं। दूध से बना मिठाई खा लेंगे, खोवा खा लेंगे, पनीर खा लेंगे, बर्फी खा लेंगे, सब कुछ खा लेंगे, दूध नहीं पियेंगे। दूध आप सब लोग पीजिए, बहुत बढ़िया स्रोत होता है हमारे कैल्शियम का। तो जैसे कि आप जानते हैं हमारे शरीर में कैल्शियम कितना उपयोग होता है। अगर नहीं पिएंगे तो बड़का डॉक्टर तो है ही है। ठीक है, और जितनी भी जानकारी मैंने आपको बताया है, जैसे कि जानकारी के लिए बता दूं कि मैं आला वाला डॉक्टर नहीं हूं। मैं जो है पीएचडी वाला डॉक्टर हूं। वहां मेरे पास डिग्री लगी हुई है। जो भी मैं रेसिपी आपको बताऊं वो आपको उतना ही सीरियस लेना जितना आपको लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं गर्म पानी पीने के फायदा नंबर 6, जिसको बोलते हैं सूदिंग।
सूदिंग के लिए क्या होता है, जब आपके गले में खराश हो, कंजेशन हो, साइनस हो, तो आपको क्या करना है कि आपको गुनगुना पानी ले लेना है, इसी में डाल देना है थोड़ा सा हनी, हनी हनी हा 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 हनी हनी। अगर उसमें आप नींबू भी डाल देते हैं तो आ हा एकदम बात ही बन जाएगी। थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए। अगर सुबह सुबह उठने के बाद खाली पेट अगर इसको पीते हैं तो स्वयं प्रभु भी प्रकट होकर जाके बोलेंगे, वत्स बताओ तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए। ओके, तो ये हो गया गर्म पानी की कहानी। अब आपको ठंडे पानी की कहानी समझाते हैं। और ठंडे पानी पीने का फायदा नंबर 1, उसी का उल्टा कर लीजिए। सारा सब कुछ उल्टा नहीं करेंगे और कुछ सीधा सीधा भी बताएंगे, लेकिन पहला वाला चीज है वैसो कंस्ट्रिक्शन। वैसो कंस्ट्रिक्शन इसी का उल्टा है वैसो डायलेशन का। इसको मैं थोड़ा सा एक बार और समय लूंगा, 2 मिनट इसको समझाने के लिए। उसका एक कारण है, इसलिए मैं आपको, हमारे पास पेन ही नहीं है तो हम आपको पढ़ाएंगे क्या, जब आपको बताएंगे क्या तो आपको समझेंगे क्या। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारे पास वैसो कंस्ट्रिक्शन होती है, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे किस टिश्यूज होती हैं, और जब ये ठंडी में ये जो है टेंशन में रहती है, मतलब टाइट रहती है। जब टाइट रहती है तो इसको पुश करते हैं इस दिशा में, तो क्या हो कि हमारी जो ये कैपिलरी है ये जो है और पतली हो जाती है। जब पतली हो जाती हैं तो ये जो है इस तरह से हो जाती है, इसको बोलते हैं वैसो कंस्ट्रिक्शन। वैसो कंस्ट्रिक्शन में यहाँ पे आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं। ऐसे में क्या होता है कि आपको स्वेटिंग नहीं होती है। अगर आप कूल वाटर पानी पीते हैं तो आपको जो है स्वेटिंग नहीं होगी। अगर आप वार्म, कहने का तात्पर्य है कि अगर आप गर्म पानी पीते हैं तो आपको स्वेटिंग ज्यादा होगी। एक चीज मैं और आपको बता दूं कि जो गर्म पानी का जो सबसे ज्यादा फायदा है वो हमारे खाने को लेकर के, डाइजेशन को लेकर के, खाने के पहले पीना है, खाने के दौरान पीना है, खाने के बाद पीना है, सवेरे उठ के पीना है, सोने से जस्ट पहले भी एक गिलास गर्म गुनगुना पानी पी के सोना है। और मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जब हमारे देश में बहुत सी ऐसी भ्रांतियां फैली हुई हैं कि खाना खाने के दौरान पानी पीना जहर के समान है, खाना खाने के जस्ट बाद पानी पीना तो एकदम जहर के ही समान है। ये बहुत बड़ा मिथ है। मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूं। उस वीडियो पे बहुत लोगों ने गालियां वालियां भी दे रखी है कि ये हवाला दे करके हमारे धर्म में ऐसा लिखा है, हमारे धर्म में वैसा लिखा है। जो मैं बता रहा हूं ये कोई धार्मिक कहानी नहीं सुना रहा हूं, ये मैं आपको साइंस बता रहा हूं। आपके पेट में पर्याप्त पानी होना चाहिए, खाने के दौरान भी, खाने के जस्ट बाद भी। और इसमें लोग कहते हैं कि HCl होता है, HCl जो है डाइल्यूट हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब भी आप पानी ज्यादा पिएंगे, जाहिर सी बात है बॉडी के मैकेनिज्म में उसको पानी को एडजस्ट करने के लिए ढेर सारा HCl भी सिक्रेट करती है। कुछ लोग कहते हैं कि एंजाइम जो है डाइल्यूट होता है, एंजाइम भी डाइल्यूट नहीं होता है। वही उसी मैकेनिज्म की वजह से कुछ लोग कहते हैं कि pH जो है उसका कम हो जाता है, कि किसी भी सोल्यूशन का pH अगर 7 है, उसमें पानी डाल दोगे तो पानी का उसका pH 7 ही रहेगा। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर पानी नहीं रहेगा तो जो भी एंजाइम यहाँ पड़ा हुआ है, ये हमारा खाना का टुकड़ा है, अगर खाने के ये एंजाइम इस खाने के टुकड़े के अंदर जाना है तो पानी की सहायता लेके अंदर जाएगा। बिना पानी का वो जाएगा नहीं। ये याद रखें कि जैसे कि मान लो कि हमारे पास कोई सूखा टाइप का खाना है और यहाँ पे ऐसे पड़ा, ये हमारे पास एसिड यहाँ पे पर्याप्त इतना रहता है। अगर आपके पास खाना इधर है तो यहाँ पे आपको पानी भरना पड़ेगा, तब जाके पूरा अच्छी तरह से मिलेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। बहरहाल तो कुल मिला जुला के हम आपको ये बता रहा हूँ, जो भी गर्म पानी है ज्यादातर डाइजेशन से संबंधित है। लेकिन खाना तो हम हमेशा खाते नहीं हैं, डाइजेशन तो हमेशा करते नहीं हैं। तो कहने का मतलब है कि सवेरे उठ के 1 गिलास पानी पिया, नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद गए काम पे, 12 बजे तक, 9 से लेकर 12 बजे तक तो खाए नहीं। तो उस दौरान आपको क्या करना है? उस दौरान आपको ठंडा पानी पीना है। उसका मेन कारण है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फायदा नंबर 2, पानी आपको कम पीना है जब आप एक्सरसाइज करते हो और जब आप वॉकिंग करते हो, जब आप काम पे जाते हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जब भी कोई भी XYZ आप काम करते हैं तो उस समय आपको कूल वाटर पीना चाहिए। तो कूल वाटर क्यों पीना चाहिए? मुस्कुराइए आप लैब एट होम चैनल पे, तो आपको हर एक चीज का एक कारण भी बताऊंगा कि आपको क्यों पीना चाहिए। उसी से जुड़ा हुआ है हमारा फायदा नंबर 3। ये क्या करता है कि हमारे पास जो है फटीग को डिले करता है, आपके थकान को दूर करता है। कैसे करता है? जैसे कि आप जानते हैं कि आपने सुना होगा कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, थकान लगती है, तो आपके शरीर में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। आपने पढ़ा होगा, ऐसा नहीं पढ़ा होगा तो आप फिर से मैं बता देता हूं। तो क्या होता है, जैसे मान लो के पास हमारे पास जो एनर्जी होती है, एनर्जी का जो स्रोत होता है वो होता है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज को C6H12O6 बोलते हैं। ये हमारे पास ग्लूकोज है। ठीक है, यही ग्लूकोज जब हम एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, काम करते हैं, कंप्यूटर में टाइप करते हैं, ब्रेन से संबंधित आप सोच रहे हैं एक तरह से, वो भी एक प्रकार का काम ही है। तो ये जो है हमारे पास
क्या बोलते हैं उसको, पायरुवेट एसिड टूटता है अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन रहता है तो। लेकिन आप ज्यादा काम करते तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। जब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है ये जो है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। लैक्टिक एसिड आपको CH3 CH2OH और COOH, जैसा कि आप जानते हैं एक प्रकार का लैक्टिक एसिड है। एसिड का नाम सुनते ही आपको पता होना चाहिए कि जब आप एक्सरसाइज करते हो या कुछ भी काम करते हो तो आपके शरीर में लैक्टिक एसिड डिपॉजिट होने लगता है। जब एसिड की वजह से आपको दर्द होना शुरू हो जाता है, जब दर्द शुरू हो जाता है तो आप जो काम करते रहते हो थक जाते हो, छूट जाता है। लेकिन अगर आप ठंडा पानी पीते हैं, ठंडा पानी पियो, देख ललचाई लोमड़ी मन ललचाए जीव, ऐसा कोई गाना है, वो कक्षा 4 की कविता में मैंने पढ़ा था। तो क्या होता है, ठंडा पानी पीते हैं तो उसके 2 फायदे होते हैं। एक होता है हमारे पास जो है ये डिले करता है। सबसे पहली बात तो जो ये लैक्टिक एसिड का जो फॉर्मेशन का रेट है वो स्लो कर देता है, ठीक है। स्लो, जैसे कि मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री का एक ही रूल है, ए कन्वर्जन जब बी में कन्वर्ट होता है तो अगर उसको रिएक्शन का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दीजिए, नीचे से अंदर गर्म कर दीजिए, और रिएक्शन तेजी से होता है। थोड़ा सा ठंडा कर दिया तो थोड़ा स्लो हो जाता है। तो ये इसका फायदा होता है। फायदा नंबर 2, यहाँ पे ऑक्सीजन के सप्लाई को मेंटेन करने में मदद करता है। तो अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई देता रहेगा तो इसका जो बनने की प्रक्रिया है ये थोड़ा सा रेट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको जो है थकान कम मिलता है। फायदा नंबर 4, इसको बोलते हैं हाइड्रेशन। जब आप कूल वाटर पीते हो तो ये जो है, अंग्रेजी मुझे थोड़ा सा कम आती है, क्या बोलते हैं गुड़िया, पैलेटेबल राइट, पैलेटेबल का मतलब होता है कि अब अगर आप ठंडा पानी पीते हैं तो आप ज्यादा पी लेते हैं। गर्म पानी दे देंगे तो आप नहीं पियोगे उतना ज्यादा। जैसे कि गर्म पानी जब भी पीते हो ऐसा लगता है जैसे हम बीमार वाली फीलिंग आने लगती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब आप गर्म ठंडा पानी कूल वाटर पीते हैं तो ज़्यादा पी लेते हैं, ज़्यादा पीते हैं, आपके शरीर में हाइड्रेशन बढ़िया रहता है। हाइड्रेशन से याद आया कि आपका जो फायदा नंबर 5 जो आपके कूलिंग से होती है, आपका स्किन ग्लो करता है। ये बहुत बड़ा मिथ है, मिथ भी है, सही भी है, लेकिन आप इसको बारीकी से समझिए। क्या होता है कि जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपको स्किन में जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वैसे कंस्ट्रिक्शन की वजह से आपको स्वेटिंग नहीं होगी तो आपके स्किन में लबालब पानी भरा रहेगा, पसीना भी नहीं निकलता रहेगा, तो वो जो है काफ़ी अच्छा स्मूथ शाइनिंग से अच्छी सी फील आएगी। इसको बोलते हैं स्किन का ग्लो होना। मतलब वो वाला ग्लो मत समझ लेना कि पानी ठंडा पी लिया तो ग्लो हो गया, वो वाला नहीं। तो इसलिए आपको स्किन के लिए अच्छा होता है। नंबर 6, इसको बोलते हैं रिलैक्स। रिलैक्स क्या होता है? ठंडा पानी पीते हैं तो आपको रिलैक्स, अगर आपके पास स्ट्रेस है, जैसे मान लो कि आपके पास स्ट्रेस है, परेशानी है, आपको टेंशन में है ना, और आपका मोटिवेशन नहीं आ रहा है, तो उसके बारे में अगर आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपको जो अलग मोटिवेशन आएगा। कैसे, इस चीज को समझ लेकर यहाँ पे थोड़ा मिटाना पड़ेगा। देखो कैसे काम करता है कि जैसे कि हम जब आप पानी पीते हैं, पानी पीने के बाद जब यहाँ पे पानी, ठंडा पानी अचानक से आता है तो यहाँ पर एक नर्व होती है, इस नर्व को बोलते हैं वेगस नर्व। वेगस नर्व क्या होता है, ये जो है रिस्पांस करती है किसके प्रति, कोल्ड पानी के प्रति। ये जब कोल्ड पानी के प्रति रिस्पांस करती है तो ये जो है ब्रेन को सिग्नल लेती है, तो ब्रेन वापस आकर के आपको जो है रिलैक्स मोड करवाती है, रिलैक्स और जो है काम, और आपको एनर्जी भी देती है ये, ठीक है। कहने का मतलब ये तभी होता है, ये जब ऐसा होता है तो आपको जो है स्ट्रेस, अगर आपके पास स्ट्रेस है, डिप्रेशन में है, अगर मान लो को डिप्रेशन में है, ठीक है, इस तरह से कोई भी दिक्कत है, मेंटल प्रॉब्लम, तो आपसे उसका थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। और मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जो वेगस नर्व होता है, आप जो है गुनगुना रे गुनगुना, आप जो गाना गुनगुनाते हैं, ठीक है, कोई गाना याद नहीं रहा, जब आप गाना गुनगुनाते हैं तो भी आपका वेगस नर्व स्टिमुलेट हो सकता है। आपको अब आपको जो पता हो जाना चाहिए कि जब भी आप स्ट्रेस में होते हो तो आप हमेशा मन में ज्यादा गाना गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। अगर कोई इंसान के साथ आपके बगल में बैठ के अचानक से गुनगुनाना शुरू कर दिया तो समझ लो कि अपने वेगस नर्व को स्टिमुलेट करा करके थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करना चाहता है। और कैसे स्टिमुलेट हो सकता है, अगर मैं आपको लेके आता हूं तो वेगस नर्व और कैसे स्टिमुलेट किया जा सकता है, कोल्ड पैक से। कोल्ड पैक लेकर के आप अपने यहाँ गर्दन पर रखिए, अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आपको बड़ा ही आराम मिलेगा। तो ये कोल्ड पैक क्या होता है कि जो आप बीट्स आते हैं, आप इसको फ्रिज में रख दीजिए, कभी भी जरूरत पड़े तो आप यहाँ पर रख दीजिए। स्ट्रेस में हो, परेशान है,
स्ट्रेस कोई सुन नहीं रहा, स्ट्रेस में है, एंजाइटी लेवल बढ़ती जा रही है, आप यहाँ पीछे रख दीजिए तो आपको बहुत ही आराम मिलेगा। और वेगस नर्व कैसे स्टिमुलेट कर सकते हैं? गर्दन में किस करके। रहने दो, तुम सब अभी सिंगल हो, तुमको समझ में नहीं आएगा। ठंडा पानी पीने का फायदा नंबर 7, इसको बोलते हैं डिले एपेटाइट। अगर आपके पास भूख लगी है और भूख लगने के बाद अगर आपको लगता है कि खाना का अभी डिब्बा खुला नहीं है और आपको लगता है कि अभी तो दूल्हा तो अभी द्वार भी नहीं लगा है, तो अभी हम नाच गाना होगा, उसके बाद मंडप सजेगा, आला माला आदान प्रदान करेंगे, उसके बाद खाना मिलेगा, इसी दौरान आप ठंडा पानी पी लीजिए तो आपको भूख टेम्पोरली थोड़ा सा टल जाती है। ठंडा पानी पीने का फायदा नंबर 8, अलर्टनेस आती है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको नींद आ रही है तो आप ठंडा पानी पीजिए। अगर आप एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, एग्जाम में बैठे हुए नींद आ रही बार बार, तो आप ठंडा पानी पीजिए। कुछ फोकस वाला काम कर रहे हैं, ज्यादा माइंड को फोकस करना है, तो आपको जो है ठंडा पानी पीना है। ठंडा पानी पीने से याद आया, तो आपको रेसिपी भी चाहिए। अगर ठंडा पानी अगर आपको पीने में दिक्कत आ रही है, अगर ठंडा पानी को मजेदार बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक आम ले लेना है और आप उसके आम को जो है इसको अंदर से यहाँ से निकाल लेना है। और क्या लीजिए, आपको खीरा ले लेना है, पतला पतला ऐसे तरह काट लीजिए। और क्या लेना है, आपको गाजर ले लेना है। और क्या लेना है, अगर आपके पास सेब हो तो सेब भी ले लीजिए। और क्या लेना है, अदरक हो अगर आपके पास तो अदरक भी ले लीजिए, ठीक है। और क्या डाल सकते हैं, अगर आपके पास कीवी है, कीवी भी ले लीजिए। अगर इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से एक बाटल ले लेना है। बाटल में आपको जो है पानी भर लेना है, पानी में से ये सब सारी चीजें उसी में डाल देना है, ठीक है। सब उसी में ठूस दीजिए। लेकिन जब भी आप अपने घर पे बनाएं, याद रखें कि इसमें से जितने भी आइटम मैंने आपको बताए हैं, जरूरी नहीं कि सारे के सारे आपके पास हैं। इसमें से कोई भी एक आपके पास है तो भी चलेगा, लेकिन एक चीज की वजह से नहीं चलेगा, जो आपको जरूर डालना है, उसको बोलते हैं चिया सीड। चिया सीड को जो है आपको आधा चम्मच डाल देना है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, अब आपका ये जो है हो गया रेसिपी तैयार। और इस रेसिपी को बोलते हैं वेजिटेबल इन्फ्यूज्ड वाटर। सोशल मीडिया पे बहुत लोग इसको अल्कलाइन वाटर बोलते हैं, तो ये अल्कलाइन वाटर नहीं है, ये जो है वेजिटेबल इन्फ्यूज्ड वाटर है। इसका पीएच लेवल, अरे हाँ, पीएच लेवल से याद आया, इसमें मैंने नींबू डालना तो भूल ही गया, तो आप इसको नींबू में जहाँ तक मैं रिकमेंड करूँगा कि नींबू भी जरूर डालिए इसमें, ठीक है। गर्मी का मौसम है, मेरा आप वीडियो देखने के बाद आपसे मेरा हाईली निवेदन है कि आप ये वीडियो देखने के बाद सबसे पहले इसको बनाइएगा, बड़े बर्तन में बनाइए ताकि परिवार के सारे सदस्य पी लें। बनाने के बाद इसको रूम टेम्परेचर पे घर के बाहर धूप में नहीं रखना है। जैसे बाहर रखेंगे जिसमें बैक्टीरिया बहुत ज्यादा ग्रोथ होने लगते हैं, क्योंकि इसमें नमक नहीं पड़ा हुआ है। इसको आपको फ्रिज में रख देना है। जनरली मैं क्या करता हूं कि एक रात पहले बना करके फ्रिज में रख के चला जाता हूं, अगले दिन आप लेके जाइए अपने काम पे, उसको 12 बजे 3 बजे 4 बजे तक उसको खत्म कर दीजिए। तो ये जो है बहुत बढ़िया स्रोत है, आपको कूल वाटर पानी अगर आपको पीना हो तो ये बहुत बढ़िया रेसिपी है। अब मैं आपको बताता हूं रेसिपी नंबर लास्ट, जो आपको खाना खाने के बाद पीना है। उसको चाहिए, उसके लिए आपको चाहिए अदरक। और अदरक को जो है इसको लंबे लंबे इस तरह से काट लेना है, ठीक है। और आपको चाहिए पंचफोरन। ये है हमारे पास पंचफोरन। पंचफोरन में कौन कौन सा होता है गुड़िया? सौंफ, और क्या होता है? मंगरेल, जीरा होता है, मेथी, हाँ, फिर से सौंफ, मेथी, मंगरेल, जीरा, 4 हो गया, और मेथी तो हो गया, सरसों, राई है, हाँ राई, 5 हो गया। तो इसमें से पंचफोरन को इसको 4 फोरन बनाना है। 4 फोरन बनाने के लिए इसमें से आपको सौंफ निकाल लेना है। इसी सौंफ को इसी में मिला के आपको खौलते हुए पानी में डाल देना है। इस तरह से आपको 10 रुपए वाला छन्नी लेंगे, आपको जिंदगी भर काम देगा। तो आपको देखिए हमारे पास ये जो है ठंडा, इसको जो है हमने दोनों चीज को उबाल करके ले आए। इसको यहां से छान लीजिए। छानने के बाद अब इसको कब पीना है? सोने के जस्ट पहले पीना है। वैसे मैं जानकारी के लिए बता दूं, जब मर्जी आप पियो, लेकिन अगर आपको हैबिट में डालना हो तो सोने के जस्ट पहले पीजिए या खाना खाने के बाद पीजिए। ये काम कैसे करता है? जो हमारे पास
अदरक है, अदरक, और दूसरा क्या था, पंचफोरन में सौंफ। ठीक है, ये जो है सौंफ यहाँ पे काम करते हैं। ये क्या होता है कि जैसे कि ये भी स्मूथ मसल से बने होते हैं, स्मूथ मसल जैसे मैंने आपको बताया था उधर। ठीक है, ये भी यहाँ पे इसको रिलैक्स करते हैं, रिलैक्स में मोड करते हैं। जैसे मैग्नीशियम काम करता है उसी तरह से ये दोनों मिलके वैसे ही काम करते हैं। जब ये रिलैक्स करेगा तो आपका जैसे कि ये जो है बड़ी वाली यूरिनरी कैनाल है, इसका जो मुंह खुला रहेगा ज़्यादा बड़ा, और साथ में आपका ये वाला पानी, ये पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो वो वाला पानी और ये आपका सौंफ इधर से मिल के इसको रिलैक्स करते हैं। तो रिलैक्स करके खाना मूव करेगा, सरक 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 सरक, उस तरह से आपका जो है पूपू यहाँ से बाहर निकलने में मदद करेगा। ठंडा पानी पीने के नुकसान भी एक दो बता देते हैं। उसको बोलते हैं, अब क्या लिखे इधर, उसको बोलते हैं जैसे मान लो कि आपने कोई तेल वाला चीज, फैट वाला चीज अगर आपने खाए हुए हैं, फैट वाला चीज, जैसे कि मान लो कि फैट में आपका घी है, घ से घी, जैसे माने आपने पूड़ी खा लिया, तला हुआ पकौड़ी खा लिया हुआ, तो ये सब खाने ऐसे होते हैं इसमें ज़्यादा घी होता है, तेल होता है। ये तेल हमारे शरीर का टेम्परेचर का 37 डिग्री से इसका ज़्यादा मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, इस वजह से हमारे शरीर में, हमारे हार्म नाल में जाके चिपका रहता है। जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो और चिपक जाता है और जम जाता है, तो जो आपको जो है खराश, खांसी, इस तरह से अननेसेसरली कंजशन प्रॉब्लम होगा टेम्पोरली। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि आपको ठंडा पानी खाना खाने के, अगर आप कोई तैलीय चीजें खा रहे हैं तो उसके जस्ट बाद ना पिए। एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है उसको बोलते हैं ठंडा पानी पीने के फायदा नंबर 9, उसको बोलते हैं मेंबर से। आप हमारा, अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल का वीडियो देखने से आपको इतना सा भी फायदा हो रहा है तो हम हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए मात्र 59 रुपए में। अगर आप विद्यार्थी हैं कोई बात नहीं, आपको देने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप सीखिए और ये ज्ञान किसी और को भी आगे बढ़ाइए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ये वीडियो आप ऐसे लोगों को भेज दीजिए जिनके पास आपको लगता है कि उनके पास बहुत मालदार आदमी है, उसको बोले कि हमको 59 रुपए यहाँ पे डोनेट कर सकता है। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गर्म पानी पीने का फायदा नंबर 6, जिसको बोलते हैं डिटॉक्स इफेक्ट। जब आप गर्म पानी पीते हैं तो क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। जब सॉल्युबिलिटी जब बढ़ती है किसी भी चीज की तो घुलता है। जब ये घुलता है तो आपके शरीर में बहुत ऐसे अंग हैं, जैसे किडनी है, वहां पे छन्नी लगा हुआ है, ये है हमारे पास किडनी, और ये है हमारे पास, गिर जाओ सब लोग गिर जाओ, ये हमारे पास ब्लड कैपिलरी। तो ये ब्लड कैपिलरी हमारा इधर से आया और इधर से चला गया, तो गंदा वाला आया इधर से, यहाँ पे लगा है छननी। जब छननी जो है यहाँ से थन के निकल जाती है और हमारे यूरिनरी ब्लडर में इकट्ठा होती रहती है, बाद में हम पेशाब करते हैं, निकल जाता है। लेकिन अगर हमारे ब्लड में बहुत से ऐसी चीजें हैं जो कि जिसका बल्क मात्रा में, अमाउंट में है, जो यहाँ पे जाके चिपक जाती हैं, वो डिजॉल्व अच्छे से नहीं हुई है, तो बाद में डिपोजिट होते 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 आगे चल के आपको पथरी हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ है कि अगर आप गुनगुना पानी पीते हैं तो आपको जो है बॉडी में थोड़ा सा डिटॉक्स इफेक्ट करता है, आपको किडनी के लिए अच्छा रहता है, और आपका जैसे कि मैंने आपको बताया कॉन्स्टिपेशन के लिए भी अच्छा होता है।